क्या और पैनल पे आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा प्रोग्राम सीखो सिखाओ कमाओ प्रोग्राम है। उसमें आज हम प्रगति सूत्र पढ़ेंगे। प्रगति सूत्र में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बॉस और लॉस से छुटकारा। यानी कि जब हम ये बिजनेस ज्वाइन करेंगे तो हमें बॉस से भी छुटकारा मिलेगा और लॉस से भी छुटकारा मिलेगा। सच्चाई तो यह है कि आदमी अक्सर डर से जीता रहता है। नौकरी में बॉस का डर होता है और बिजनेस व्यापार व खेती में लॉस का डर होता है। लेकिन इस व्यवसाय में न तो बॉस का डर है न लॉस का डर है। अगर यहाँ टीम बनाई तो दिल खोलकर राजा की तरह जिंदगी जी सकते हैं। क्या आप स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह मौका आपके लिए है। सेकंड टॉपिक है हमारा, यह बिजनेस क्यों करें। तो हमें यह बिजनेस क्यों करना चाहिए, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में आप देख सकते हैं हर पृष्ठभूमि के लोग, विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, प्राइवेट, सरकारी, अर्ध सरकारी नौकरी करने वाले तथा सेवारत, सैनिक, सभी लोग इस व्यवसाय से जुड़कर अपना और अपने परिवार की तरक्की का इतिहास लिख रहे हैं और अपने सभी सपने को पूरा कर रहे हैं। वे सभी लोग या तो निम्नलिखित चीजें पा चुके हैं या पाने के रास्ते पर अग्रसर है। नंबर एक, समय की स्वतंत्रता। नंबर दो, आर्थिक स्वतंत्रता। नंबर तीन, परिवार की सुरक्षा। नंबर चार, दूसरों की मदद करके आत्मिक खुशी। नंबर पाँच, देश विदेश की यात्राएं। नंबर छह, पसंद की कार व सपनों का घर इत्यादि। अब सवाल ये है कि बहुत सारे हमारे जैसे ही पृष्ठभूमि के लोग इस अवसर का लाभ ले रहे हैं। तो क्या आप भी इस अवसर का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते? लेकिन हमारी आपसे विनती है कि आप अपने आप से ये पूछें कि जब वही सौरमंडल है, वही पृथ्वी है, वही हवा है, वही प्रकाश है, वही पानी है, वही देश है, वही अवसर है, वही कंपनी है और वही प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसी कौन सी बात है जो वे पा सकते हैं और वे कर सकते हैं लेकिन हम नहीं? क्योंकि जब यहाँ पर पहले से कोई योग्यता नहीं पूछी जाती है तो इसका मतलब है कि कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। तो हम क्यों नहीं? सोचो, अगर वे सब लोग यहाँ सफलता पा सकते हैं, एमराल्ड, रूबी और डायमंड बन सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं? मुझे पूरा भरोसा है आप हाँ ही कहेंगे। लेकिन अगर आपने हाँ नहीं बोला है और आप दिल ही दिल में सोच रहे होंगे कि पता नहीं यार, वे तो सफल हो गए लेकिन मेरे साथ क्या होगा। किस्मत की बात है, हो सकता है उनकी किस्मत अच्छी हो या उनको पुराने अच्छे कर्मों का लाभ मिल रहा हो। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि उनको पुराने कर्मों का फल देने के लिए भगवान ने यहाँ पर उनको यह व्यवसाय दिया है और उन्हें सफल बनाया है। लेकिन भगवान ने यह व्यवसाय करने का मौका तो आपको भी दिया है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पुराने कर्म अच्छे नहीं हैं? कैसे कह सकते हैं यहाँ आपके भाग्य में सफलता नहीं है? और एक मिनट के लिए ये भी सही सही भी मान लें कि आपके पुराने कर्म कुछ कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए आप सफलता नहीं पा सके। लेकिन याद रहे, आप अब केवल और केवल भोग योनि में नहीं हैं। आपको मानव का चोला मिला है और मानव चोले में इंसान को दो तरह के कार्य करने की स्वतंत्रता है। नंबर एक, भोग। वो चाहे वही चीज भोग सकता है जो उसने पूर्व जन्म से अर्जित की है। नंबर दो, साथ ही साथ मानव वर्तमान में नए कर्म करने करके अपने भाग्य उदय भी है। तो आपके लिए गोल्डन चांस है, डू गुड एंड हैव गुड। लेकिन हम संसार में ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पाते बहुत कम हैं, और कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन हर चीज की मौज रहती है। ऐसा क्यों? उसके उत्तर में हमारे सिद्ध पुरुष, साधु व मनोविज्ञान के ज्ञाता कहते हैं कि इंसान की अगर सोच बड़ी और सकारात्मक है तो उसे वे सब चीजें मिल जाती है जो वह चाहता है, क्योंकि सोच ही तो है जो इस ब्रह्मांड की सभी चीजों की उत्पत्ति करती है। आदमी की सोच में दो तरह की शक्तियां होती है। नंबर एक, किसी भी चीज को उत्पन्न करने की शक्ति। नंबर दो, किसी भी चीज को डीमेटेरियलाइजेशन करने की शक्ति। यानी कि हम चाहे तो अपने पुराने कर्मों को, असफलता के कर्मों को डीमेटेरियलाइज
कर सकते हैं, यानी कि डिलीट कर सकते हैं और नए सफलता के संस्कार या कर्म कर सकते हैं। वह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है, तो फैसला हमारे हाथ में है। हम आप चाहें तो अपने लिए सफलता का क्रिएशन कर लें या चाहे तो असफलता का क्रिएशन कर ले। बस हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अब भी अपने लिए सफलता का क्रिएशन नहीं कर रहे, पूर्ण विश्वास है ये का ही चयन करेंगे। ये भी निश्चित है जो हमने आज चुनाव किया वैसा ही हमारा भविष्य होने वाला है, क्योंकि जो हमने भूत में कर्म किए थे उनकी वजह से हम आज हैं, और जो आज प्रेजेंट में कर रहे हैं उनका फल हमको कल मिलने वाला है। हम एक बार फिर आपसे वही सवाल पूछना चाहेंगे कि जो लोग अपने आपको अचीवर गैलरी में देखे हैं, वे कैसे सफल हो गए? क्या लगता है दिमाग पर तनिक जोर तो डाले, गहनता से सोचने के बाद प्रतीत होता है कि वे सभी सफल होना और अपने सपने को पूरा करना चाहते थे। तो आप कौन से कम हैं? आप भी सफलता पाना और सभी सपने पूरा करना चाहते हैं। तो फिर ऐसी क्या बात हो सकती है जिसकी वजह से आप रुके हैं? आखिर लोग सफल हो गए। हाँ, याद आया लोग। तो हम या आप कौन से कम हैं? नौकरी या बिजनेस पर 1 घंटा पहले पहुंचते हैं। और क्या हो सकता है? हो सकता है वे निडर हों, उन्हें असफलता से डर नहीं लगता हो। तो आप या हम कौन से कम हैं? हम भी तो अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड को कहते हैं मैं झांसी की रानी हूँ। तो जरा सोचो, ऐसी कौन सी बात है वे सफल हैं और हम क्यों नहीं हैं? शायद हो सकता है वे आत्मविश्वासी हों, उनको ना हो बना ले। आत्मविश्वास की बात आती है तो आप भी तो ग्रेट है। हमको जब कानून तोड़ने की बात आए, जब झिझक लगती की बात लगती है, जब गुटखा थूकने की बात आए, टैक्स चोरी की बात आए इत्यादि, इन सब बातों को जानकर हमें पता चला है हम कितने आत्मविश्वासी या बेझिझक हैं। तो किस बात की झिझक? तोड़ डालो ऐसी झिझक को और तोड़ डालो गरीबी की बेड़ियां। चाहे दिमाग की गरीबी हो या धन की गरीबी, या सोच की गरीबी हो या ज्ञान की गरीबी हो। वैसे भी सरकार को टैक्स देने और 1 नंबर की आमदनी वालों को शर्माने की क्या जरूरत है? इसलिए चिंता न करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत अच्छी तरह से परिवार की उन्नति का इतिहास लिखने वाले इस बिजनेस को कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। बस अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। सोच कैसे बदलेगी इसकी चिंता भी आप न करें। व्यवसाय का एजुकेशन सिस्टम तथा इसके ट्रेनिंग और सेमिनार हमारी सोच के साथ साथ हमारा ढांचा भी बदलने में सक्षम है। लेकिन इसके साथ चलने की और इसको पकड़ के जिम्मेदारी, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान अपने फायदे की चीज खुद पकड़ के रखता है। जैसे बंदरिया का बच्चा अपनी माँ को पकड़ के रखता है, लेकिन बिल्ली का बच्चा कभी नहीं पकड़ता है। और हमारे वंशज बंदर हैं, इसलिए सिस्टम को पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। अब ये सिस्टम क्या है, इसे कैसे पकड़े? सोचने की बात है। सबसे पहले आप अपने अपलाइन के संपर्क में रहें। अगर वो किसी वजह से सक्रिय नहीं है तो उसके ऊपर किसी भी अपलाइन से संपर्क में रहा जा सकता है। दूसरा, सभी मीटिंग सेमिनार कार्यक्रम में उपस्थित रहें। साथ ही सिस्टम के टूल्स, सीडी, बुक, प्लान, फोल्डर, इनविटेशन कार्ड, वीडियो आदि अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि हम सबको मालूम है हाथों से काम करने के बजाय टूल से कार्य करना हमेशा प्रभावशाली तथा हितकर रहता है। यहाँ पर विचार आता है, काश ये सब टूल्स फ्री में मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम माफी चाहेंगे, अगर ये फ्री में मिलेंगे तो आप स्वतंत्र बिजनेस के मालिक के ओहदे से नौकर की श्रेणी में चले जाएंगे। हम हरगिज नहीं चाहते कि आप जैसा स्वच्छंद विचारों वाला स्वतंत्र बिजनेस का मालिक अपनी स्वतंत्रता से वंचित हो। हमें पूरा विश्वास है आप यहाँ स्वतंत्र बिजनेस के मालिक ही बनकर रहना चाहेंगे। तो दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत बधाई हो।
आप इस अनूठे व्यवसाय को करने की राह पर चलना चाहते हैं क्योंकि इतनी देर से किताब पढ़ रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि आप साधारण जिंदगी नहीं बिताना चाहते हैं। दूसरा, आप बोझ और लॉस दोनों से मुक्त रहना चाहते हैं। रहना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। आपके लिए यह व्यवसाय इसलिए भी जरूरी है कि आपको अपने सभी अरमानों और सपनों को लेकर मरना नहीं है। आपको तो सब सपने पूरे करने हैं, वरना एक आदमी के साथ क्या होता है ये आप समझ सकते हैं। फिर आगे हमारा टॉपिक है महंगाई की बढ़ती हुई दर। इसमें तालिका दे रखी है जिसमें एक साइड वर्ष की तालिका है, दूसरी साइड सामान्य परिवार का मासिक खर्च है। दोस्तों, ऊपर की तालिका को आपने देखा, हर 20 साल में 10 गुना की दर से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमारी इनकम तो उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, इनकम बढ़नी चाहिए? अगर हाँ, तो आपके पास क्या रास्ता है, जरा सोचें। दोस्तों, चिंता न करें, नेटवर्किंग का रास्ता आपके लिए हमेशा खुला है। यहाँ पर आप समय के साथ नहीं बल्कि समय से एक कदम आगे चल सकते हैं और एक बिजनेस सेंटर पर 8 लाख रुपए प्रति माह तक कमा सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। महंगाई की बढ़ती मार से आज देश और दुनिया परेशान है। हर तरफ महंगाई हो रही है। कभी किसी ने कहा था, यह हमारा है। शायद इन महाशय के समय में टीवी, फ्रिज, इंटरनेट, मोबाइल, शॉपिंग मॉल नहीं थे, तो इनका घर मोहब्बत से चल जाता रहा होगा। अभी तो कुछ ऐसी ही है कि हर पल हर कदम बढ़ रही महंगाई की दर, सब्जी राशन सब महंगे, कैसे चलाएं घर? 5,000 की सैलरी में कैसे हो सपने सच? भैया मेरी बात मान ले, इन सपनों से बच। लेकिन चाहत यही है कि दाता इतना दीजिए आंगन भर जाए और कटे जिंदगी ऐश से पीढ़ी बैठे खाए। महंगाई की वजह से इंसान किस तरह से चिंतित रहता है, इस उदाहरण से स्पष्ट होता है। पहला आदमी, मैं बहुत चिंतित हूँ, मूसलाधार बारिश हो रही है और मेरी पत्नी शहर गई है। दूसरा आदमी, चिंता ना करो, वह बारिश से बचने के लिए किसी मॉल में चली जाएगी। यार, इसी कारण तो मैं इतना चिंतित हूँ। बताइए क्या फायदा ऐसे जो ना करने दें। काश अगर ये व्यक्ति इस व्यवसाय में होता तो ऐसी चिंता बिल्कुल भी नहीं करता। अब आगे हम देखेंगे नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है। नीचे दिए गए डायग्राम से आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जो लोग भी परंपरागत व्यवसाय में नेटवर्क का हिस्सा ज्यादा पैसा कमाने का मौका सिर्फ उनके पास है। डायग्राम में उत्पादक अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए C&F एजेंट से लेकर रिटेलर तक सभी को फायदा पहुंचाते हुए की उत्पादन लागत 40 से 45 रुपए होती है, उस जिसमें उत्पादक की आमदनी भी जुड़ी हुई है। वही प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते करीब करीब 100 रुपए का है, 65 रुपए कहाँ गए? और यही समझने वाली बात है कि करीब करीब 65% से ज्यादा पैसा विज्ञापन, ट्रांसपोर्टेशन, सेल्स टीम आदि में खर्च हो जाता है और इसका पूरा भार कस्टमर पर आ रहा। व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है और ग्राहक पर प्रोडक्ट्स लेने का आदी हो है और अपने C&F एजेंट आदि को लगातार लखपति और करोड़पति बना रहा है और स्वयं जहां था वह वहां से और नीचे जा रहा है। लेकिन खुशी की बात है कि अब सामान्य ग्राहक भी इस नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है। उन्हें यह आजादी मिलती है इस डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय से। यानी अब कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय से जुड़कर जो फायदा अभी तक कुछ चंद लोगों को होता था, उन्हें भी हो सकता है। सवाल यह उठता है कि वह आमदनी नेटवर्किंग से मिलती कैसे है। डायरेक्ट सेलिंग में ग्राहक सीधे कंपनी से जुड़ता है। ग्राहक और कंपनी के बीच कोई बिचौलिया नहीं होता।
यही वजह है कि जो 65% परंपरागत व्यवसाय में चंद C&F एजेंट वगैरह को जा रहा था, वही पैसा अब ग्राहकों को उनकी मेहनत और वॉल्यूम के हिसाब से बंटना शुरू हो जाता है। और यही व्यवसाय में विज्ञापन आदि का भारी खर्चा बचा लिया जाता है, जो कि 65% होता है, और इसमें काम करने वाले लोगों में बांट दिया जाता है। थैंक यू सर।